हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे जिब्रेलिन हार्मोन्स। ठीक है, ये क्या है? एक हार्मोन है। इससे पहले वीडियो में हमने पादप वृद्धि हार्मोन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें ऑक्सिन कंप्लीट हो गया था, है ना। ऑक्सिन हार्मोन जो है वो इसके पहले वीडियो में बताया गया था। तो ऑक्सिन हार्मोन जो है वो क्या करता है? कलिकाओं में वृद्धि करता है। अब दूसरा जो हार्मोन है वह है जिब्रेलिन हार्मोन। तो इस हार्मोन का मुख्य कार्य होता है कि ये तनों की लंबवत वृद्धि करता है। ठीक है, ये हार्मोन क्या करते हैं? सभी हार्मोन्स का अलग अलग कार्य होता है। तो जो जिब्रेलिन हार्मोन्स रहते हैं वो क्या करते हैं? ये हार्मोन पौधों में स्टेम यानी जो तने होते हैं, या पर्व भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एक और नाम है इसका पर्व। तो उसकी लंबवत वृद्धि करते हैं। लंबवत क्या करते हैं? लंबवत वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरीके से जो जिब्रेलिन हार्मोन्स है वो पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। यदि हम एक शब्द में बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं हम इसको? पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है जिब्रेलिन हार्मोन। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आपने देखा होगा कि कई पौधे जो पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं, उनके बीज भी छोटे रहते हैं लेकिन वो लंबाई में बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो सिर्फ लंबाई का बढ़ना जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से होता है। ऐसे पौधे जिसमें बीज अधिक विकसित नहीं हुआ होता और वो बढ़ जाते हैं, तो वो उसमें कारण क्या होता है? उसमें जिब्रेलिन हार्मोन्स की अधिकता होती है। चलिए आगे हम इसमें देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन, जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो प्लांट में, क्योंकि ये एक प्लांट हार्मोन है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले जो जिब्रेलिन हार्मोन्स की खोज की गई थी वो एक कवक में किया गया था। किस में किया गया था? एक कवक में किया गया था। तो सर्वप्रथम जो जिब्रेलिन हार्मोन्स पता चला एक कवक में। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या होने लगा? ये प्लांट्स में भी इसको पाया गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले कवक में पाया गया। उसके बाद वैज्ञानिकों ने खोज किया तो जिब्रेलिन जो है वो आवृतबीजी, ठीक है, जिसमें पुष्प भी लगते हैं, बीज भी आते हैं। अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म, इनमें भी जिब्रेलिन हार्मोन्स का पता लगाया गया। इसके अलावा जो जड़ें होती हैं, ठीक है, और जड़ों में भी जिब्रेलिन हार्मोन का पता चला। बीजों में सबसे अधिक जिब्रेलिन हार्मोन्स पाया जाता है। ठीक है, बीजों में ये पाया जाता है। इसके अलावा जो पौधों के सभी अंगों में पाया जाता है, लेकिन अधिकांशतः जो ये पाए जाते हैं वो होते हैं बीजों में, ठीक है, और जड़ों में भी ये पाया जाता है। तो पौधे के जो अंग जो कि क्या करते हैं? लंबाई में वृद्धि करने में मदद करते हैं, उन सभी अंगों में जिब्रेलिन हार्मोन्स पाया जाता है। ये सबसे पहले कवक में पाया गया। कवक के अलावा ये जो है वो फर्न, शैवाल हो गए, है ना, मॉसेस, इन सभी में जिब्रेलिन हार्मोन्स पाया जाता है। तब लिख सकते हैं, शैवाल में भी लिख सकते हैं आप, फर्न में भी जिब्रेलिन हार्मोन्स पाया जाता है। देखना, फर्न जो है वो लंबे रहते हैं, वो उसका कारण है कि उसमें जिब्रेलिन हार्मोन्स उपस्थित होता है। लेकिन जो सबसे अधिक जिब्रेलिन हार्मोन्स पाया जाता है वो पाया जाता है बीजों में। आप इस चीज को याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं जिब्रेलिन हार्मोन्स के कार्य। इसके क्या क्या कार्य होते हैं पौधों में? जिब्रेलिन हार्मोन्स जो है वो पौधों की, सबसे पहले इसका कार्य क्या होगा? पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, पौधों की लंबाई में ये क्या करता है? वृद्धि करता है। दूसरा, इसमें हम इसका फंक्शन लिख सकते हैं कि बीजों में जो प्रसुप्ति अवस्था होता है, ठीक है, प्रसुप्ति को
दूर करना। बीज जो है, जैसे कई बीज क्या होते हैं, अंकुरित नहीं हो पाते हैं, उसका कारण है कि वो प्रसुप्ति अवस्था में रहते हैं, ठीक है, उनमें अंकुरन नहीं होता है। तो यदि उस बीजों में जिब्रेलिन हार्मोन छिड़क दिया जाता है तो उसमें अंकुरण होने लगता है। तो उसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रसुप्ति को दूर करना, ठीक है, जिससे बीजों में अंकुरन होने लग जाता है। इसके पश्चात जिस तरीका से जो ऑक्सिन हार्मोन था वो अनिषेक फलन में मदद करते हैं, मतलब बिना बीज के ही फल बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से जिब्रेलिन से भी क्या होता है कि अनिषेक फलन में ये मदद करते हैं, जैसे कि टमाटर है, अमरूद है, पपीता वगैरह है। तो उन सब में क्या होता है कि बिना बीज के ही फलों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो जिब्रेलिन उसमें भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसके अलावा जो इसका अगला कार्य है वो पुष्पन क्रिया को प्रेरित करते हैं। पुष्पन क्रिया को प्रेरित करते हैं, मतलब जिब्रेलिन हार्मोन्स के प्रभाव के कारण से क्या होता है, पौधों में है ना जल्दी पुष्प आने लग जाते हैं, जिससे उनमें जल्दी फल आएगा, जल्दी बीज होने लगते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि पुष्पन क्रिया को प्रेरित करते हैं। इसके अलावा इस हार्मोन की वजह से जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती है, अधिकांश चौड़ी, और क्या होती हैं, लंबी होती जाती हैं। पत्तियां चौड़ी व लंबी होती है, ठीक है। तो ये सभी जो कार्य हैं वो एक जिब्रेलिन हार्मोन की ही वजह से होती है। जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बता रही हूँ, जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे GA1, GA2, GA3, GA4, ऐसे करके बहुत सारे 5, 6, 7, 8 तक के जिब्रेलिन हार्मोन्स की खोज हो चुकी है। अभी तक यदि हम बात करेंगे तो जिब्रेलिन हार्मोन्स जो है वो बहुत अधिक संख्या में पाई जा चुकी है। वह अभी तक जो वर्तमान में 80 से अधिक जिब्रेलिन हार्मोन्स की खोज हो चुकी है। लेकिन जो मुख्य हार्मोन्स होता है जिब्रेलिन हार्मोन्स का, वो जिब्रेलिन ए होता है, ठीक है, जो पौधों में पाया जाता है, जिब्रेलिन ए। तो इस तरीके से ये है जिब्रेलिन हार्मोन्स। अगला हार्मोन्स हम देखेंगे साइटोकाइनिन, ठीक है। तो ये क्या है, तीसरा हार्मोन्स होगा जिसको कहा जाता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन्स के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। ये हार्मोन जो रहता है वो सेल डिवीजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। साइटोकाइनिन जो हार्मोन्स है वो क्या होते हैं, ऐसा हार्मोन क्या करता है, ये जो कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो साइटोकाइनिन की ही वजह से पौधों में क्या होता है, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें अत्यधिक विभाजन पाया जाता है। इसका कारण होता है साइटोकाइनिन। इस साइटोकाइनिन को एक और नाम से भी जाना जाता है, काइनेटिन के नाम से, ठीक है, काइनेटिन। साइटोकाइनिन जो है उसको काइनेटिन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि ये जो साइटोकाइनिन है वो क्या करता है, कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। तो साइटोकाइनिन जो है वो अलग अलग रूपों में भी प्रकृति में पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम इसके स्रोत के रूप में लिख लेंगे कि जो साइटोकाइनिन है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। तो जो साइटोकाइनिन है वो प्रकृति में पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि जियाटिन के रूप में पाया जाता है। जियाटिन जो है वो मक्का के अपरिपक्व बीजों में ये पाया जाता है, जिसे साइटोकाइनिन कहते हैं। इसके अलावा जो कोकोनट होता है ना, कोकोनट मिल्क, जो नारियल का पानी होता है, नारियल पानी, वहाँ पर भी साइटोकाइनिन उपस्थित होते हैं, ठीक है, या उनसे साइटोकाइनिन प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अब आगे हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ कहाँ पर साइटोकाइनिन पाया जाता है, ये तो है कि इनसे साइटोकाइनिन मिलता है, ठीक है, इसके रूप में मिल जाते हैं। अब साइटोकाइनिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तनों में भी होता है और ये जो है वो जड़ों में भी पाया जाता है, ठीक है। तो जो प्रविभाजी ऊतक होते हैं जिनमें
विभाजन की क्रिया होती है। ठीक है, प्रविभाजी ऊतक का मतलब होता है पौधों के ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन होता है। तो इसके अंतर्गत जो प्ररोह होते हैं और मूल यानी कि जड़। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होता है, विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जिसकी वजह से शाखाएं बढ़ती हैं, जड़ें भी बढ़ती हैं। तो इन दोनों में, तने और जड़ दोनों में क्या होता है, साइटोकाइनिन पाया जाता है। चलिए अब हम इसका वर्क देखते हैं कि साइटोकाइनिन जो है वो क्या क्या वर्क या कार्य करते हैं। साइटोकाइनिन जो है वह सेल डिवीजन, सबसे पहले ये क्या करता है, कोशिका विभाजन के लिए मदद करता है। तो इसमें पहला वर्क हम लिख सकते हैं सेल डिवीजन में। ठीक है, सेल डिवीजन में क्या करता है, ये हेल्प करता है, मदद करता है। पौधे में जो उनकी कोशिकाओं में वृद्धि होती है, एक शाखा से दूसरी शाखा या पौधों के ऊतकों में जो विभाजन की क्षमता होती है वो साइटोकाइनिन के ही कारण से हो पाती है। इसका दूसरा जो कार्य है वह है कोशिका दीर्घीकरण की क्रिया को प्रेरित करना। इसका दूसरा कार्य है कोशिका दीर्घीकरण। आपने कोशिका दीर्घीकरण पहले पढ़ा है कि कोशिकाओं की लंबाई में क्या होना, वृद्धि होना, उसके आकार में, उसके भार में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो इस कार्य को साइटोकाइनिन ही क्या करता है, प्रेरित करता है। इसमें तीसरा वर्ग है कि अंग का निर्माण करते हैं। पौधों के जो अंग होते हैं उसको, उस अंग निर्माण को साइटोकाइनिन क्या करता है, प्रेरित करता है। जैसे कि पौधों में क्या क्या अंग हो सकते हैं, उनकी तने होती हैं, उनकी पत्तियां होती हैं, तनों से और कई उपशाखाएं निकली होती हैं। तो इन सभी अंगों का निर्माण करने का काम साइटोकाइनिन से ही होता है। इसके अलावा प्रसुप्ति जो होती है ना, जो जिन बीजों में अंकुरण नहीं हो पाता है, उनसे पौधे नहीं बन पाते हैं, तो उस अवस्था को साइटोकाइनिन क्या करता है, दूर करता है। जिब्रेलिन भी इसी कार्य को करता है। तो लगभग कुछ कुछ कार्य जो है वो सभी हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो जीर्णता होती है ना, जीर्णता का मतलब है कि पत्ती और जो उसकी शाखाएं होती हैं, है ना, वो फल और जो पत्तियां हैं वो जब अपने प्राकृतिक रूप से ही गिरते हैं और पतझड़ आ जाता है पौधों में, आपने सुना ही होगा पतझड़ का आना। तो उसमें क्या होता है कि जितनी भी पत्तियां रहती हैं वो झड़कर गिर जाती हैं, तो उस क्रिया को जीर्णता कहा जाता है। ठीक है, तो जीर्णता में क्या करती हैं, विलंब। साइटोकाइनिन की वजह से पौधों में जीर्णता देर से होती है। तो इस क्रिया के लिए कौन उत्तरदायी होता है, साइटोकाइनिन। ठीक है, लेट से पत्तियां गिरती हैं या जो भी फल वगैरह हैं वो भी क्या होती हैं, लेट से मतलब देर तक वो वृक्षों में रहती हैं, उसके बाद फिर वो गिरती हैं। तो जीर्णता में क्या करती हैं, वो विलंब करती हैं। तो ये है साइटोकाइनिन हार्मोन्स के बारे में। चलिए आगे अब हार्मोन्स देखेंगे। साइटोकाइनिन के बाद इथिलीन। इथिलीन जो है वो एकमात्र गैसीय हार्मोन है। प्लांट में पाए जाने वाला ये किस प्रकार का हार्मोन है, गैसीय हार्मोन है। क्वेश्चन आता है कि इथिलीन जो है वो किस प्रकार का हार्मोन है ना, तो ऑप्शनल दे दिया जाएगा, रासायनिक, क्रिस्टली, तो इस प्रकार। तो यहाँ पर जो इथिलीन है वह कैसा हार्मोन होता है, गैसीय हार्मोन होता है। ये एक गैस के रूप में पाया जाता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो C2H4 होता है। ठीक है, ये गैसीय हार्मोन होता है जिसका सूत्र C2H4 होता है। ये पौधों में एक गैस के रूप में पाया जाता है और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ये वितरित होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे पौधों में पाया जाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन। ठीक है, केवल यही है जो गैस के रूप में पाया जाता है। इथिलीन का जो सर्वाधिक उपयोग होता है, इथिलीन का सर्वाधिक उपयोग फलों के पकने में होता है। किस में होता है, फलों के पकने के दौरान किया जाता है। जो प्राकृतिक रूप से जो पेड़ों में ही फल पकते हैं, तो उसका कारण क्या होता है, वहां पर इथिलीन गैस उत्पन्न होते हैं जो कि फलों को पकाने में मदद करते हैं।
इसके अलावा जो इसका वितरण होता है ये फलों में तो पाया ही जाता है, जिसके कारण से फल जो है वो पकते हैं। इसके अलावा इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फलों के अलावा है ना, तनों में, बीजों में, और जो जड़ें होती हैं, पत्तियां और पुष्प में भी पाया जाता है। ठीक, तो ये पौधों के इन अंगों में ये पाया जाता है। सबसे अधिक जो इसका कार्य होता है इथिलीन का, वो है फलों को पकाने में। चलिए इसका अब हम वर्क देखते हैं कि सर्वप्रथम तो हम इसको, जो इथिलीन है वह क्या है, एक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन होता है जो वृद्धि को कंट्रोल करके रखते हैं। ये एक गैसी फॉर्म में होता है और इसका सर्वाधिक उपयोग जो होता है वो फलों के पकाने में होता है। तो ये फलों के साथ साथ तनों में भी उपस्थित होता है, बीजों में भी पाया जाता है, जड़ों में और पुष्पों में भी ये पाया जाता है। चलिए इसका हम वर्क देखते हैं कि इथिलीन का क्या क्या वर्क होता है। तो आपने यहीं पर देखा कि इथिलीन जो है वो फलों के पकाने में मदद करता है। तो सबसे पहले हम इसका वर्क क्या लिख लेंगे, फलों को पकाने में उपयोग होता है। आपने देखा होगा कि जो गोदाम वगैरह होते हैं जहाँ पर फलों को रखा जाता है, तो कच्चे फल लाए जाते हैं। जब सप्लाई होती है फलों की, तो बाहर से जब फल आते हैं तो वो कच्चे होते हैं। उसको गोदाम में लाने के बाद क्या किया जाता है, गोदाम में इथिलीन गैस डाला जाता है, जिससे फल जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। जैसे केले हैं, केले को गोदाम में ही क्या किया जाता है, पकाया जाता है। तो वो पकाने का जो आप जानते हैं कि वो कुछ ना कुछ केमिकल से पकाया ही जाता है, लेकिन वो किसकी वजह से पकाया जाता है, वहाँ पर इथिलीन गैस छोड़ा जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो कच्चे फल रहते हैं वो पककर अच्छे हो जाते हैं। तो ये काम होता है फलों को पकाने में, इथिलीन का ही उपयोग किया जाता है, इसका गोदाम में यूज़ होता है। इसके अलावा जो पौधों की लंबाई को ये रोकता है, क्या करता है ये, पौधों की अत्यधिक लंबाई को, क्योंकि जो जिब्रेलिन हार्मोन्स रहता है वो पौधों की लंबाई में ही अपना उत्तरदायित्व करते हैं, है ना, लेकिन ये इथिलीन क्या करते हैं, पौधों की लंबाई को रोकते हैं। तो ये काम होता है इथिलीन का। इसके अलावा जो इनका कार्य होता है वह है पुष्पन क्रिया को कम करते हैं। पुष्पन को कम करता है, मतलब अधिक पुष्प नहीं होने देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो पुष्पन क्रिया को तो कम करते ही हैं, लेकिन जो अनानास होता है, ठीक है, उसकी पुष्पन क्रिया को ये प्रेरित करते हैं। इसके अलावा फलों को जल्दी से पकाता है ये, तो हम तो यहाँ पर लिख लिए हैं फलों को पकाने में, है ना। इसके अलावा मूल, जो जड़ें होती हैं, जड़ एवं बीजों के अंकुरण को प्रेरित करते हैं। ठीक है, जो बीज रहते हैं उसमें जल्दी से उसको अंकुरित होने के लिए इथिलीन गैस का ही प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से ये है इथिलीन, ये गैसी हार्मोन है। चलिए अब जो एक और बचा है जिसको हम वृद्धि निरोधक के नाम से जानते हैं, वह हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड। तो ये जो हार्मोन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर दो हार्मोन, इथिलीन क्या है, एक गैसी हार्मोन है। ठीक है, और इसके पहले जो हमने इस 4 हार्मोन्स पढ़ा हुआ है, तो वो सभी क्या करते हैं, पौधों की वृद्धि में भाग लेते हैं। लेकिन ये जो एब्सिसिक अम्ल है या एब्सिसिक एसिड है, यह क्या है, यह एक वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है। ठीक है, ये पौधों की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वृद्धि निरोधक हार्मोन्स कौन सा है करके, तो आप याद रखेंगे कि एब्सिसिक एसिड को वृद्धि निरोधक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये जो है ये पौधों की वृद्धि को नहीं होने देता। तो ये हार्मोन बीजों के अंकुरण, जड़
तने के दीर्घीकरण को रोकता है, दीर्घीकरण को रोकता है, जिससे पौधे जो है वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, बीजों के अंकुरण को भी रोक देता है, जिससे कोई नया प्लांट नहीं उग पाता, और जो प्लांट्स रहते हैं उसकी जड़ों में भी वृद्धि नहीं होने देता, उसके तनों में भी वृद्धि नहीं होने देता है। इसलिए इसको एक वृद्धि निरोधक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। या इसका यूज़ क्यों करते होंगे, क्योंकि ये तो क्या है, एक वृद्धि निरोधक हार्मोन है, तो इसका उपयोग यहाँ पर क्यों किया जाता है। तो इसके वर्क में हम देखते हैं कि इसके क्या क्या वर्क होते हैं। ठीक है, तो इसका वर्क जो रहता है, तो ये क्या करता है, कोशिका विभाजन को रोकता है, कोशिका विभाजन को रोकता है, मतलब प्लांट को ये बढ़ने नहीं देता है। इसका दूसरा जो कार्य है वह है पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है ना, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा क्या होता है, पौधों में जो जल की मात्रा होती है वो गैस के रूप में वायुमंडल में चले जाती है। ठीक है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया को रोकता है। इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि पौधों में अधिक पानी की खपत को रोका जा सकता है। ठीक है, तो पौधों में पानी को बचाए रखने के लिए वाष्पोत्सर्जन क्रिया को ये क्या कर देता है, एब्सिसिक एसिड रोक देता है, जिससे पौधों में पानी की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण से क्या होता है कि जो पत्तियों में रंध्र होते हैं उससे जो जल होता है वो वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं, जिससे पौधों में जल की हानि होती है। तो उस क्रिया को ही वो रोक देते हैं, जिससे पौधों में जल जो है वो नियंत्रित रहता है। इसके अलावा आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि पौधों में जल की हानि को रोकता है, जल की हानि को रोकता है, जिससे पौधे लंबे समय तक क्या रहते हैं, हरे दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर उनमें पानी की कमी होगी तो पौधे मुरझाकर सूखकर वो झड़ जाते हैं। इसके अलावा जो पौधों की जो पत्तियां या फल होती हैं उनमें जो विलगन होता है, पत्तियों में विलगन, विलगन का मतलब है कि उनकी जो पत्तियां, जैसे पर्ण आधार जिसको कहा जाता है पत्तियों का, तो वो तनों से टूटकर क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो उन पत्तियों में विलगन परत बनाता है, जिससे पतझड़ आते हैं, मतलब जीर्णता आती है और विलगन परत बनता है, जिससे पत्तियां क्या हो जाती हैं, टूटकर गिर जाते हैं। तो उस परत को बनाने में ये मदद करता है, जिससे पत्तियां जल्दी से झड़ जाए, पतझड़ आ जाए और फिर से एक नया पत्तियों का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए। ठीक है, तो इस क्रिया को एब्सिसिक एसिड के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो बीजों में प्रसुप्ता होती है उसको बनाए रखता है, जैसे कि जो बीज रहते हैं जिसको गोदाम में रखा जाता है। ठीक है, अगले साल के जैसे अनाज के लिए जो घरों में भी अगर बीज रखे जाते हैं तो उन बीजों में अंकुरण नहीं होता है, उसका कारण होता है कि उसमें एब्सिसिक एसिड पाया जाता है। एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या करता है, बीजों को प्रसुप्त बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो जितने भी जो अनाज वगैरह होते हैं जिसको बीज के रूप में रखा जाता है या गोदाम वगैरह में होता है, तो एब्सिसिक एसिड उसमें मदद करता है बीजों की प्रसुप्ता को बनाए रखने में। फिर जब बीजों की प्रसुप्ता को हटाने के लिए कौन सा हार्मोन का यूज होता है, उसके लिए होता है जिब्रेलिन हार्मोन। उससे क्या होता है कि बीजों में अंकुरण फिर से हो जाता है। तो इस तरीके से ये है पादप हार्मोन्स। एक और हार्मोन्स है जिसको कहा जाता है फ्लोरिजन। ठीक है, ये एक अलग से हार्मोन्स होता है जिसको कहा जाता है फ्लोरिजन हार्मोन, फ्लोरिजन हार्मोन। तो आप नाम से यहाँ पर देख रहे होंगे फ्लोरिजन मतलब फ्लावर। तो ये जो हार्मोन्स रहता है वो पुष्पन क्रिया को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, ये क्या करता है, पुष्पन क्रिया को प्रेरित करते हैं। तो ये जो हार्मोन है वो पुष्प में पाया जाता है और पुष्प की जो क्रिया होती है या पुष्प को खिलने में ये मदद करते हैं। तो उस हार्मोन का नाम है फ्लोरिजन हार्मोन्स। इस तरीके से यहाँ पर पादप हार्मोन जो है वो कंप्लीट होता है।